हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैनवाल कैपेमी और यूनिकॉर्न माय डोर का एपिसोड नंबर 48 एंड ये टर्किश ड्रामा के अनुसार एपिसोड 8 का पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। कान का फ़ोन आने के बाद सिरकान सारा ब्लेम डाल देता है ऐदा के ऊपर और फिर ऐदा को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। और अब ऐदा जाती रहती है लास्ट एपिसोड पर। अब आगे रोते हुए थ्रिलर म्यूज़िक के साथ ऑफिस के सारे लोग बहुत शांति से बैठकर सोच रहे होते हैं और फिर सिरकान खड़ा रहता है और लोगों को देखता है। फिर सिरकान की मॉम भी वहीं खड़े होकर ये सब देख रहे थे, तो सैफ़ी सिरकान की मॉम से पूछता है, क्या सिरकान ने ऐदा हनीम को जाने के लिए कहा? सिरकान की मॉम बोलती है, मैं देख रही हूँ। वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। सिरकान बहुत गुस्से में इधर उधर घूम रहा होता है और फिर एंगिन बोलता है, लैला को आइए प्रस्तुति समाप्त करें। आज के लिए इतना पर्याप्त है एंड्रोम, आप लैला की मदद कर सकते हैं। सिरकान बोलता है, एंगिन मैं चाहता हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके उस कार्यशाला से उनके सिर पर गिरा दें, ठीक है? कौन लोग हैं ये, क्या है इनकी परेशानी, सब पता चल जाएगा। आप हमारे सभी वकीलों को उनके सिर पर ढेर कर देंगे और हमें जल्द से जल्द सलीम को सूचित करना होगा। फिर एंगिन पिरल को बोलता है कि सलीम को बता दो। फिर सिरकान को बोलता है, क्या यह अच्छा है? क्या तुमने मेरे भाई अदा के साथ अच्छा किया? सिरकान बोलता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? वह डिज़ाइन केवल अदा के पास मौजूद था। अब यह एक मूर्खता की कार्यशाला है। एंगिन बोलता है, ये सब छोड़ो मेरे भाई। और वो भी अब गुस्से में आ जाता है। अब वो काम छोड़ दो, अपराधी की तलाश भी बंद करो। अगर आपको इस लड़की पर इतना भरोसा नहीं था तो आप क्या कहने के लिए सगाई कर रहे हैं? पैदा के पाप का कोई दोष नहीं है, मुझे मेरे नाम पर यकीन है। मुझे लगता है कि आप भी यह जानते हैं। हंस रहे हैं जबकि लड़की आपका चेहरा देख रही है। श्रीकांत बोलता है, उसकी आंखें हमेशा हंसती रहती हैं, इसका मतलब इसका कुछ इससे लेना देना नहीं है। एंगिन बोलता है, कि आपको सच में लगता है कि अदा ऐसा कुछ कर सकती है? और उन दोनों के बीच अदा को लेकर बहस हो जाती है। रील बोलती है, सिरकान मैं भी आपको नहीं समझती, आप इतनी कठोर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, मुझे समझ नहीं आता। आपने पहले सुना होता तो। सिरकान बोलता है, कितना अच्छा बात है, मेरे दोनों दोस्त बिजनेस पार्टनर वर्तमान में सिरकान बोल्ट के निजी जीवन में रुचि रखते हैं, क्या ऐसा है? रील बोलती है, हमें आपके निजी जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं है, यह मुद्दा नहीं है, का संबंध नौकरी से भी है। सिरकान बोलता है, देखिए बिजनेस हो या फिर पर्सनल लाइफ, केवल मुझे चिंतित करता है। अच्छा जी। फिर पिरिल बोलती है, क्या ऐसा है? फिर पिरिल बोलती है, माफ़ करना, क्षमा करें, मेरी गलती है। फिर आपका दिन शुभ हो बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर एंगिन भी वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। फिर पिरिल को दिखाया जाता है, इसके पीछे एंगिन आ रहा होता है। पिरिल को रोकता है और फिर पिरिल उससे पूछती है, क्या हुआ एंगिन? एंगिन बोलता है, ज़्यादा चिंता मत करो, ठीक है? पिरिल बोलती है, मैं इसकी चिंता कैसे नहीं कर सकती, इस कंपनी की पार्टनर हूँ, मैं पागलों की तरह काम करती हूँ, लेकिन मुझे जो इलाज मिलता है उसे देखिए। फिर एंगिन बोलता है, आप देखिए गुस्से में आज थोड़ा आक्रामक हो गया, वह कोई बात नहीं। फिर बोलती है, आइए भगवान के लिए आइए आज खुद को धोखा ना दे। कौन यह चाहता है यह होगा, सिरकान यह नहीं चाहता यह ऐसा नहीं होगा। कौन गुस्सा हो जाता है, उस पर चिल्लाता है, उसके लिए एक यह कहता है। फिर होता है यह कि एंगिन और पिरिल मुझे माफ़ कर दो। एंगिन बोलता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। पिरिल बोलती है, जो कुछ भी हो धन्यवाद, तुम दौड़ते भागते मेरे पीछे आए। एंगिन बोलता है, चारों ओर दौड़ना, मैं इतनी ज़ोर से कूदा, क्या तुम्हें पता नहीं है? फिर उन दोनों के बीच मूड मजाकिया हो जाता है। पिरिल बोलती है, क्या मैं तुम्हें घर ले जाऊँ? एंगिन बोलता है, नहीं मैं किसी तरह जाऊँगा, चिंता मत करो। पिरिल बोलती है, ठीक है फिर मैं जा रही हूँ, अपने पैरों पर ज़्यादा कदम न देखें। फिर वहाँ से चली जाती है। सेलिन और फेरिट को टीवी पर मूवी देखते हुए दिखाया जाता है। तभी सेलिन को एंगिन का कॉल आता है। फिर सेलिन पूरी तरह चौंक जाती है। आपका क्या मतलब है चोरी, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, हम कल पहली चीज़ के पीछे चलते हैं। ठीक है धन्यवाद बोलकर वो कॉल रख देती है। फिर फेरिट पूछता है, क्या हुआ? तो सेलिन बोलती है, सिरकान का डिज़ाइन चोरी हो गया था और हम अमेरिकियों को बेचते हैं। वह भी उनके डोर पे बेल रिंग होती है। फिर सेलिन बोलती है, मैं देखती हूँ। डोर पर पिरल थी। फिर बोलती है, क्षमा करना सलीम, लेकिन मुझे एक दोस्त की ज़रूरत थी, आज मैं बहुत परेशान हूँ, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? तो सलीम बोलती है, हाँ बेशक ज़रूर, क्यों नहीं, आओ अंदर आओ। सैफी को बहुत ज़्यादा ही सैड मूड में दिखाया जाता है। सिरकान की मोम उसके हाथ में बार बार सैनिटाइज़र दे रही थी और वो उन्हें धन्यवाद बोलता। तो फिर सिरकान की मोम, आपका स्वागत है, बोलती है, यूर वेलकम। फिर सही बोलता है, मैं वास्तव में सिरकान को नहीं समझता, अगर मैं नहीं जानता तो मुझे लगता है कि मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता हूँ, वह तुम एक बुरे इंसान हो। मैं भी यह जानता हूँ कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। फिर कानिका बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर सही बोलता है, वह अपनी आँखों से कैसी भरी हुई थी? कानिका बोलती है, हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर वह बोलता है कि उसने एक इंसान को फरिश्ते की तरह तोड़ दिया, कहानी में इसके लायक बिल्कुल भी नहीं थी। फिर से कानिका बोलती है, मैं अकेली नहीं समझी कि आपको इस फूल वाली लड़की से सैफी इतना लगाव कैसे हो गया।
सिरकान को उससे बचाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें अपने हाथ की हथेली में भी ले लिया। बोलता है क्या उसने सिर्फ 2 दिन पहले आपका हाथ नहीं पकड़ा था? आप इतनी जल्दी भूल गई? फिर गुस्सा आ जाता है तो फिर सिरकान की मामू से मनाने की कोशिश करती है। पूछते हैं कि सिरकान कहाँ, तो फिर सही बोलता है वो अपने घोड़ों के पास है क्योंकि वह केवल उनके साथ ही अच्छा हो जाता है। सिरकान की मामू बोलती है घोड़े को लात मारने दो सफ़ी। पिरुल और सलीन को बात करते हुए दिखाया जाता है इस टॉपिक पे। पिरुल बोलती है मैं बहुत ही भयानक रात बिता रही हूँ और मैं घर भी नहीं जाना चाहती। अगर मैंने आपको रात में परेशान नहीं किया तो मुझे वास्तव में खेद है। तो सलीन बोलती है ऐसा क्या है? अच्छा कुछ तुम आ गया पिरुल, सब ठीक हो जाएगा अब। फिर पिरुल बोलती है सिरकान उसने इसे फिर जला दिया। इस बार उन्हें बहुत गुस्सा आया। सलीन बोलती है मुझे पता है क्या हुआ। इस बार मैं सिरकान से सहमत थी। तो इसका मतलब है कि उस डिज़ाइन का चोरी हो गया। किसी का भी डिज़ाइन चोरी होगा वह पागल तो होगा ही। फिर बोलती है ठीक है यहाँ है, लेकिन नहीं बिल्कुल नहीं। ने बहुत अधिक प्रतिक्रिया व्यक्त की, इस बार बहुत पागल था वह। एंड दिस टॉक कंटिन्यूज। और अंदर फेरिट टीवी देख रहा था और उसे धीरे धीरे गुस्सा आ रहा था इनकी बातें सुनकर। वो फिर छुप कर इन दोनों की बातें सुनने लगता है सिरकान को लेकर। अचानक से आता है और बोलता है हाँ तो क्या आप कॉफ़ी पीते हैं? बोलती है फेरिट तुमने मुझे डरा दिया, क्या आप फिल्म नहीं देख रहे हैं? फेरिट बोलता है मैंने कहा कि मुझे थोड़ा पूछ लेने दो, इसमें भी क्या गलत है? एक शानदार कॉफ़ी। फेरिल बोलती है धन्यवाद फेरिट, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, मैं इसे नहीं लेती। आपका बहुत धन्यवाद। फेरिल बोलता है ठीक है तब मैं अंदर हूँ। बोलकर फेरिट गुस्से में अंदर जाता है। अरे सबको गुस्सा आ रहा है आजकल। फिर सेलिन उसे देखकर बोलती है चलिए इसे टॉपिक को बंद करते हैं, लेकिन खबर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर राधा को दिखाया जाता है जो कि इधर उधर अपने घर में टहल रही होती है और उसकी सारी दोस्त कुछ खा रही होती है और राधा को देख रही होती है। राधा उन लोग को बोलती है मुझे ऐसे मत देखो जैसे कि मैं एक नमूनी हूँ, मैं पागल हो रही हूँ, सचमुच में पागल हो रही हूँ। वह कहता है शैतान अपने घर से वापस जाओ, हमला करो। ये बोलती है चलो मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। और फिर मेलो उसे चुप कराती है, बोलती है इसे बहकाओ मत। मेलो बोलती है तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, आप रो लो, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम जाओ कुछ पागल करो और फिर आपको वह कल्प्रिट बना दे। ये बोलती है खैर हमने ये डिज़ाइन छीन लिए, हमने चोरी नहीं की, फिर किसने किया? तो फिर अदा बोलती है काश मैंने ही जानती, देखो अगर मैं इसे जानती होती तो यह किसने किया। ये बोलती है घर से निकल जा, हम एक नोटरी पब्लिक में जा रहे हैं, एक फूल वाले में बदल जा, हम सभी की जांच करनी होगी। एक एक करके कैमरा रिकॉर्डिंग, फ़ोन रिकॉर्डिंग सभी की चेकिंग करेंगे और उसे ज़रूर पकड़ेंगे और फिर उसे सिरकान के पास लेकर जाएंगे। अदा बोलती है नहीं हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे इतना कुछ करने के बाद भी वह मुझे दोष कैसे दे सकते हैं? कैसे? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्हें अब तक मुझ पर भरोसा नहीं हुआ। उसे याद दिलाती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि यह तुम्हारा दिल तोड़ेगा। तुम गए और उसी आदमी से सगाई कर ली जिसने तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया। फिर मैं एक बार फिर फीफी को चुप कराती है और बोलती है ऐसा मत बोलो। फिर अला बोलती है मेरे लिए सिरकान बोल्ट का चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन पहले मैं इसका भुगतान करूँगी, उसके बाद मैं उसे इस असुरक्षा के लिए भुगतान करूँगी। तुम दोनों को यह ध्यान रखना कि यह बात मेरी चाची को पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? फिर पीछे से सेरीन भी आती है, पूछती है ऐदा क्या हुआ? मैंने फिफी का अर्जेंट मैसेज देखा, तुम ठीक तो हो ना? बेटे यार ये लोग इतना चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे अपने बालकनी में, इनकी चाची अभी तक नहीं सुनी, कहाँ है इनकी चाची अभी? कुछ तो गड़बड़ है दया। फिर वह सरीन से गले मिलती है और फिर बोलती है क्या हम रसोई में चले? तो सरीन बोलती है हाँ चलो। तो फिर सिरकान को दिखाया जाता है, उसके पास किसकी माँ आती है, बोलती है आप कैसे हैं सिरकान? तो फिर सिरकान बोलता है मैं ठीक हूँ। बोलती है मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि आपने कितना गलत किया है। सिरकान बोलता है यदि आप ऐदा का बचाव करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें कभी भी व्यर्थ बात नहीं करनी चाहिए कि मैंने आज इस बचाव के कारण काफ़ी सुना है। फिर श्रीकांत की हम बोलते हैं क्या आपको लगता है कि मैं उस फूल वाली लड़की की रक्षा करने के लिए किसी तरह का दिखाती हूँ या दिखावा करूँगी? मैं तुम्हारी माँ हूँ। श्रीकांत बोलता है मुझे लगता है कि मेरी ओर एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। श्रीकांत की हम बोलती है परंतु जो कुछ भी होता है आप एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं वो ये देख रहे हैं, इससे मुझे बहुत दुख हुआ श्रीकांत। अपने मंगेतर को सबके सामने इस तरह चोट पहुँचाएं, तुम ऐसे आदमी नहीं हो। श्रीकांत बोलता है माँ इतना ज़रूरी काम अपनी गैर जिम्मेदारियों से बर्बाद हुए किसी को भी मैं वही प्रतिक्रिया दूंगा जो ऐदा को दिया। सिरकान की मोम बोलती है मुझे ऐसा नहीं लगता, आप यह प्रतिक्रिया किसी और के सामने नहीं देंगे। ठीक है आपने किसी तरह इस लड़की को अपने जीवन में शामिल कर लिया है, अब तुम उसके प्रति संवेदनाशील हो जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। आप इससे अपना दर्द दूर करते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। फिर सिरकान बोलता है इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो सिरकान क्या बोलते हैं ऐसा है क्या? सिरकान बोलता है जी हाँ। तो फिर सिरकान क्या बोलते हैं ठीक है आपको पता है, गुड नाइट बोलकर फिर वहाँ से चली जाती है। सिरकान अपने सोफ़ा पर बैठकर कुछ सोचने लगता है, अपने रूम में आकर अपने टेबल पर बैठकर कुछ सोचने लगता है।
मैं सोचना तो सिर्फ बहाना था, वो फ़ोटो देख रहा था अपना और अदा का। एंड म्यूज़िक कंटिन्यूज़। वह स्टडी टेबल पर अदा का दिया हुआ कप देखता है कि आपके मूड के अनुसार उसका रंग बदलता था। वेल, अगर ये एपिसोड आपने नहीं देखा तो पिछला एपिसोड चेक करें, आपको ये पार्ट मिल जाएगा जब अदा ने सिरकान को कप दिया था और वह इसके बारे में सोचने लगता। फिर वो उस कप को उठाता है तो वो कप काले कलर का हो जाता है। इसका मतलब है कि सिरकान अंदर से उदास है। और फिर वो उसे नीचे रख देता है, उस पे कंसंट्रेशन करने की कोशिश करता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये लोग डायलॉग बोल रहे हैं यार मूवी में एकदम, मतलब ऐसे कैसे होता। अभी लोग किचन में बात करना शुरू ही किया, इतना कुछ हो गया। फिर सेरीन को ये सारी बातें जब पता चलती है तो वो बोलती है मुझे विश्वास नहीं होता, मैं वास्तव में ये सब पे विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। उसने आधिकारिक तौर पर आपके साथ चोर जैसा व्यवहार किया। पहला सर हिलाकर बोलती है हाँ, लेकिन गलती हमारी है, मैं उससे थोड़ी मधुरता की उम्मीद कर रही थी। फिर मुझे धोखा मिला। शिरकान हमेशा ऐसा ही करता है। दैट्स ऑल। धोखा मिला फिर प्यार होगा, फिर धोखा मिलेगा। एंड वॉइस वर्सा कंटिन्यूज टू इन्फिनिटी। मेरी बोलती है मुझे नहीं लगा था कि वह आपके खिलाफ ऐसा कुछ करेगा। अब आप आगे क्या करने वाले हैं? तुम कोई योजना बना रही हो? फिर अला बोलती है मैं क्या करूँ? अपने ऊपर इन लगे हुए आरोपों को किसी तरह दूर करूँगी, मगर उससे पहले हमें चोर ढूंढना है। इस अनुबंध या किसी भी चीज़ की कोई अब कोई परवाह नहीं है, वह चाहे मुझ पर कोई मुकदमा कर सकता है। फिर सरीन बोलते हैं इसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपकी वो दोस्त के रूप में भी और वकील के रूप में भी। सरा बोलती है मुझे पता। ये दोनों बातें कर लेती हैं। फिर सरीन बोलती है मुझे कल बहुत काम है, फिर सोने चली जाती है गुड नाइट बोलकर। देखो ये लोग सोने जा रहे हैं और ये भी सिरकान को दिखाया जाता है जो कि अपने डॉग सीरियस के साथ वॉकिंग पे निकला है रात को। और फिर वह उसी जगह आकर बैठ जाता है जहाँ पर कि अदा ने उसे गिफ्ट दिया था। वेल, ये एपिसोड अगर आपने नहीं देखा तो सिरकान के बर्थडे वाला एपिसोड देखें, वो 2 एपिसोड पहले था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का। वो वहाँ पर अपने डॉग के साथ बैठ जाता है। फिर उसे अदा की बाहरी आवाज़ सुनाई देती है जो अदा ने इसे कहा था, मैंने सोचा एक आदमी को खरीदने के लिए जिसके पास की पूरी दुनिया में सब कुछ है, तो आपने मुझे दुनिया ही दे दी। तो अदा बोलती है हाँ। विचार कर रहा होता है सिरकान, सोच के वहाँ पे ऐसे खड़ा हो जाता है और वापस जाने लगता है। जब वो जाता रहता है तो वहाँ पर ऐला आकर बैठती है और फिर उसका कुत्ता पीछे की ओर इशारा करता है, लेकिन सिरकान कभी सुनता ही नहीं है किसी दूसरे का। तो वो उसे खींच कर अंदर लेकर चला जाता है, बेचारा पशु। फिर उसे भी वही केक वाला सीन याद आता है, सिरकान के बर्थडे का दिन। ऐदा भी इसी विचारों में खो जाती है और वह बैठे बैठे वहाँ पर उसकी आंखें भर आती हैं और सुबह हो जाती है। सुबह होती है तो फिर मेलो को सोए हुए दिखाया जाता है जो कि कुछ खाते हुए सो जाती है और फिर उसे अदा आकर उठाती है और सारी दोस्त वाइट कलर का एक शर्ट पहनी हुई थी, अंगूठी दिखाती है और बोलती है तुम्हें पता है ये क्या है? तो फिर मेलो बोलती है अंगूठी है। तो फिर अदा बोलती है यह मुझे सिरकान के साथ सगाई पे मिली थी और मैं इसे पूरी रात अभी पहनकर सोई हुई थी और तुमने मुझे याद भी नहीं दिलाया इसके बारे में कि मैंने इसे वापस क्यों नहीं किया। अदा बोलती है अच्छा मैं अब समझ गई, लेकिन अब तुम क्या करने जा रही हो? तो अदा बोलती है सिरकान को अंगूठी वापस देने। बोलती है, आप सिरकान को रिंग वापस करने जा रहे हो? अदा वहाँ से चली जाती है सिरकान को अंगूठी देने के इरादे से। सिरकान को कुछ स्केच करते हुए दिखाया जाता है अपनी टेबल पे बैठकर। सैफ़ी उन्हें छुप कर देख रहा था और फिर सिरकान की मॉम भी आकर उसे छुप कर देखने लगती है, लेकिन सैफ़ी को देखकर वो बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो सही बोलता है कुछ भी तो नहीं। फिर वो सिरकान को देखकर बोलती है कि वह क्या कर रहा है? वह पेन और कॉपी से लड़ रहा है। सही बोलता है यह सौवा प्रयास था, वह काफ़ी देर से कुछ करने की कोशिश कर रहा। उसने अब चित्र बनाना बंद कर दिया, वह सिर्फ लिखता है, शायद हनम को भूलने की कोशिश कर रहा। सिरकान क्या बोलती क्या तुम चुप रहोगे? देखो उसने फिर कागज़ फाड़ दिया और सिरकान को एक कागज़ और फेंकते हुए दिखाया जाता है। ये बोलता है क्या हमें उनसे पेन और पेपर ले लेना चाहिए? फिर सिरकान क्या बोलती है डोंट डिस्टर्ब। सही बोलता है ऐसा लगता है कि हमें सज्जन की वो सोचना चाहिए। सिरकान की नज़र वो सैफ़ी और उसकी मॉम पे जाती है। सिरकान अपनी जगह से उठता और उनके पास जाने लगता तो सैफ़ी उसे देखकर बोलता है देखिए वह आ रहा है यहीं पर। सिरकान क्या बोलती है हम आपको देखने के लिए आ रहे थे। सिरकान बोलता है ऐसा है क्या? फिर बोलता है सैफ़ी कृपया आप अदा की निजी वस्तुओं को इकट्ठा करें। सैफ़ी बोलता है आज मेरा छुट्टी का दिन है। सिरकान की मॉम उसकी ओर देखती है तो फिर सैफ़ी बोलता है यह पहली बार हो रहा है, इसके अलावा आपने इसे इतना गड़बड़ कर दिया, केवल आप ही इसे पैक कर सकते हैं। फिर सैफ़ी वहाँ से चला जाता है। फिर वह अपनी माँ से पूछता है ये क्या हो रहा? तो फिर सिरकान क्या बोलते हैं उसे पहले से ही अनुमति मिली हुई है। फिर वो पूछती है सिरकान तुम ठीक तो हो ना? तो फिर सिरकान बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, बाद में बात करते हैं बोलकर वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। फिर अदा की चाची को दिखाया जाता है और वह मेलो से पूछती है कि अदा कहाँ? तो मेलो बोलती है कि अदा अपने कमरे में है, सोने के लिए अभी प्रयास कर रही है वो। अदा तो गई हुई है सिरकान को अंगूठी वापस करने। फिर अदा और सिरकान मतलब अदा की चाची के बीच में बातें होती हैं, मेलो और अदा की चाची के बीच में, और फिर मेलो वहाँ से बहाना बनाकर निकल जाती है और फिर एंगिन के घर में दिखाया जाता है यहाँ पर कि पेरेलो उसे लेने के लिए आती है।
कल आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और आगे की स्टोरी में हम जानेंगे कि क्या अदा उसे सिरकान को अंगूठी वापस कर पाती है या नहीं, और फिर जब सिरकान उसे देखेगा तो उसका क्या रिएक्शन रहेगा। तब तक के लिए सी यू लेटर, बाय बाय गाइस। और अपने आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो फिर उसे जाकर चेक करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू गाइस, बाय बाय, लेटर सून। आपको जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड्स।